Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy, Class 10 Geometry, Lesson number 7 Mensuration, Practice Set 7.1, Part 3। इसके पहले हम लोग ने Part 1 एंड Part 2 किया हुआ है। Part 1 एंड 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग Part 1 एंड 2 जरूर देखिए। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर 7.12 a cylindrical wrapper of flat tablet is shown. The radius of the tablet is 7 mm and its thickness 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? इसी डायग्राम को मैंने इस तरीके से समझाने के लिए बना दिया है। A cylindrical wrapper of a flat tablet is shown. यहाँ पे देखो एक सिलेंड्रिकल रैपर है, इसके अंदर बहुत सारे टैबलेट्स हैं। द रेडियस ऑफ टैबलेट्स इज 7 मिलीमीटर। इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी दी गई है? 7 मिलीमीटर दी गई है। और इसकी थिकनेस कितनी दी गई है? ये थिकनेस हो जाएगी इसकी, ये है 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन रैपर। ये कितने टैबलेट्स इसके ये रैपर के अंदर कितने टैबलेट्स आ सकते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो हाइट दी गई है, हाइट कितनी, रैपर की हाइट कितनी दी गई है, मीन्स यही वाली हाइट। इसकी हाइट कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। और इसका जो इसका डायमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी? रैपर की रेडियस कितनी हो जाएगी? ये भी 7 मिलीमीटर ही होगी, क्योंकि ये 14 दिया गया है, ये 7 ही होगी। सबसे पहले हमको क्या दिया गया? टैबलेट की रेडियस दी गई है, तो यहां पे लिखो द रेडियस ऑफ अ टैबलेट। रेडियस कितना है? 7 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट भी दी गई है, द हाइट ऑफ अ टैबलेट। हाइट कितनी दी गई है? हाइट दी गई है 5 मिलीमीटर। उसके बाद और क्या दिया गया? रैपर का दिया गया है। रैपर में क्या दिया गया? डायमीटर दिया गया है। ये यहां पे लिखोगे the diameter of a wrapper। रैपर की डायमीटर कितनी दी गई है? 14 मिलीमीटर। so that the radius of a wrapper, रेडियस कितना निकलेगा इसका? d/2। d कितना है? 14/2। इसका मतलब इसका भी रेडियस कितना आ गया? 7 मिलीमीटर। और क्या दिया? हाइट 10 सेंटीमीटर दिया गया है। द हाइट ऑफ अ रैपर। हाइट कितना दिया गया है? हाइट दिया गया है 10 सेंटीमीटर। बट हमको यहाँ पे ध्यान दोगे, सबका सब मिलीमीटर में है, तो इसको भी हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, सो दैट ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीजें अब हमारे पास आ गई। यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी रेडियस का आर है। यहाँ पे हम लोग इसको R1 कर देते हैं और इसको H1 कर देते हैं। यहाँ पे लिखो नंबर्स ऑफ टैबलेट दैट कैन बी wrapped in wrapper equal to volume of wrapper upon volume of
टैबलेट। देखो ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, बट उसकी वैल्यूज चेंज होगी। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट के लिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पे रैपर के लिए हम लोग ने क्या सपोज किया, R1 एंड H1, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 1 कर दो। यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये पाई से ये पाई कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 इंटू H1 कितना दिया गया है 100। वॉल्यूम ऑफ टैबलेट के लिए आर स्क्वायर कितना है 7 इंटू 7, और इसकी हाइट कितनी दी गई है 5 दी गई है। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 से ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, 20 टैबलेट्स। अब ये आंसर में पुट कर लो, 20 टैबलेट्स कैन बी wrapped in wrapper। सो समझ में आया। अब हम लोग 10th क्वेश्चन करते हैं। फिगर 7.13 shows a toys। ये जो क्या है, ये एक टॉयस है। इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फेयर। ये जो लोअर पार्ट है, ये जो हाफ पार्ट है, ये हेमिस्फेयर है, मतलब हाफ सर्कल है। एंड अपर पार्ट इज अ कोन, और ये जो अपर पार्ट है वो क्या है, कोन है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज फ्रॉम द मेजर शोन इन द फिगर 5। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। ये क्या है, ये हमारा कोन है और ये हेमिस्फेयर है। जब यहाँ पे इसकी रेडियस 3 दिया गया है, तो हेमिस्फेयर की भी रेडियस 3 हो जाएगी, क्योंकि इसी के ऊपर लगा हुआ है। A twice is made up with cone and hemisphere. They have equal bases. So रेडियस इक्वल टू कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेकंड थिंग क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द कोन दिया गया है। यहाँ पे लिख लो द हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द टॉयज और सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द टॉयज। ये मैंने जगह छोड़ी हुई है, आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी कि मैंने ये जगह। अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ टॉयज करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टॉयज का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द टॉयज। वॉल्यूम ऑफ टॉयज में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आएगा। तो अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई पाई सेम है, जब पाई पाई सेम है तो पाई को कॉमन निकाल दो और यहाँ पे आएगा 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर का पावर 3। यहाँ पे पाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू एच कितना है 4 है प्लस 2/3 इंटू आर कितना है 3 है। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये और ये 3 से 3 कैंसिल।
हो जाएगा पाई, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा 3 4 जा 12, 12 1 जा 12 प्लस 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। यहाँ पर आ जाएगा पाई की वैल्यू कितनी दी गई है 3.14 इंटू 30। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 एंड 1 4 और 3 3 जा 9। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 0 है, तो हो जाएगा 94.2। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 94.20 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला वॉल्यूम ऑफ टॉयज निकला। अब हम लोग निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयज। यहाँ पे लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये जगह जो मैंने छोड़ी थी इसीलिए छोड़ी थी कि यहाँ पे हमको एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एल की वैल्यू फाइंड हम लोग कैसे कर सकते हैं, एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर कितना दिया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25। सो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू 25, सो दैट एल की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करोगे, पाई को कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया, बचेगा क्या आर एल प्लस 2 आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई कॉमन ही रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है 3, एल की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू आर का है 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 से 15 प्लस 2 इंटू 9, ये हो जाएगा पाई 15 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 33। इसको मल्टीप्लाई कर दो 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको आंसर में लिखना है, आंसर में क्या पूछा गया है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द टॉय लिख लो, वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना आया था 94.20 सेंटीमीटर क्यूब, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे का सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।